कांग्रेस दिख रही है फ्रेम में, कांग्रेस इंस्टिगेट कर रही है कि भड़का रही है दंगा। तो ये सब चीज़ मैंने जो हो रहा है तो इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सोनम वांगचुक को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? क्यों नहीं उनके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है? क्यों नहीं उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है? आज राहुल गांधी पर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है? भीड़ जो बेकाबू हो गई थी वो कुछ और भी कर सकती थी। इसमें कितने लोगों का जान जा सकता था, इसका जिम्मेदार कौन होता? आज इस देश में मतलब किसी को भी मार देना बहुत आसान है। आप जनजी के प्रोटेस्ट के नाम पे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे आप इस देश में कुछ भी कर। बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर को देखा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बोलते हुए कि भाई अब इंडिया की बारी, मतलब नेपाल के बाद में अब इंडिया की बारी। राहुल गांधी को क्या बोलते हैं, हिरासत में लिया जाए और उनसे कार्रवाई की जा रही है कि ये जो फंडिंग आ रही है आपके पास जोर शोरों से आ रही है या वेस्ट से आ रही है या कहाँ से आ रही है, या आप इसका खुलासा करिए। इस गाड़ी का जिसका ओनर है वो कहाँ जाएगा भाई? वो उसने एक एक पाई चुका कर लगा करके क्या बोलते हैं ये गाड़ी खरीदी, उसके बाद में मैं उसका आग लगा दूं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लद्दाख में एक भारी विद्रोह देखने को मिला जहां पर बीजेपी का कार्यालय और सीआरपीएफ की जीप तक उड़ा दी गई। पर एक तरफ से देखा जा रहा है सोनम वांगचुक जो कि वहां पे लंबे समय से प्रोटेस्ट करते आए हैं, उन्होंने कहा कि ये नेपाल के जेनजी की आवाज़ है जो अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और कहीं ना कहीं ये एक गुस्सा है जो साफ तौर पर नेपाल के युवाओं का नज़र आ रहा है। पर क्या महज ये एक मांग की लड़ाई है या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक प्रपंच है? जानेंगे, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है जैसे नेपाल में हुआ करता था। एक तरफ राहुल गांधी ने कहा था कि अब जेनजी ही भारत का बदलेगा और सरकार से हक की लड़ाई लड़ेगा। क्या उसकी पहली शुरुआत देखते हैं? देखिए, मुझे क्या देखते नहीं देखते मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सबसे बड़ी बात कि हमारा होम मिनिस्ट्री है कहाँ। आज जब कोई राइट हम जब देख चुके हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट में नेपाल में क्या हुआ, क्या किस तरह से मतलब हमारे ही टैक्स पेयर्स का पैसा मैंने आग लगा दिया गया, सब कुछ मतलब वहाँ पे सब कुछ किया गया। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमारा होम मिनिस्ट्री है कहाँ, क्यों नहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, क्यों नहीं इस मुद्दे पे सू मोटो ले रहा है सुप्रीम कोर्ट। आज एक बात बताइए कि ये सारी जो मुद्दे हैं मतलब जेनजीज को प्रोटेस्ट को बोल करके, मगर कांग्रेस दिख रही है फ्रेम में, कांग्रेस इंस्टिगेट कर रही है कि भड़का रही है दंगा। तो ये सब चीज़ मैंने जो हो रहा है तो इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो हो रहा है, ये लेह लद्दाख में जो हो रहा है, आप शांति तरीके से प्रोटेस्ट करते। आज सोनम वांगचुक को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? क्यों नहीं उनके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है? क्यों नहीं उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है? आज राहुल गांधी पर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है? क्यों राहुल गांधी को ऐसी खुले में छोड़? वो तो सोनम वांगचुक तो कह रहे हैं ये तो जेनजी की आवाज़ है, इतने समय से मांग की जा रही थी शांतिपूर्वक, सरकार ने नहीं माना तो थोड़ा गुस्सा दिखाई दे दिया। सर, जेनजी की प्रोटेस्ट ऐसी होती है क्या? आप कुछ साल पहले याद करिए जब जैन समाज के लोग एक जगह उतरे थे, 10 लाख मेरे ख्याल से 10-5 लाख लोग थे एक जगह पर वो पता नहीं क्या कुछ कर सकते थे, मगर वो निकले, अपने मांग को रखे और उसके बाद में वापस चले गए। ना उन्होंने कहीं आगजनी की, नहीं कुछ की। ये हमें जैन समाज से सीखना पड़ेगा। आज कोई भी मैंने आज बीजेपी हेडक्वार्टर जलाया या क्या जलाया, मुझे उससे नहीं मतलब है। आज कांग्रेस का हेडक्वार्टर जला देते या किसी का हॉस्पिटल जला देते। आज वो जो भीड़ जो बेकाबू हो गई थी वो कुछ और भी कर सकती थी। इसमें कितने लोगों का जान जा सकता था, इसका जिम्मेदार कौन होता? ये बताइए मुझे। और ऐसे भी कुछ लोग, 5 लोग तो मेरे ख्याल से मरे हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा? आज इस देश में मतलब किसी को भी मार देना बहुत आसान है। आप जनजी के प्रोटेस्ट के नाम पे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे आप इस देश में कुछ भी कर दीजिए। कुछ राजनेता तो ये भी हैं जो कह रहे हैं कि जेनजी की आवाज़ है, वो सड़क पर उतरे, अपनी आवाज़ उठाए। कई इन्फ्लुएंसर्स को भी हमने कहते सुना कि नेपाल की तरह भारत का जेनजी कब नहीं जागेगा, सोया क्यों हुआ है? सर, मैंने ये चीज़ जो बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर को देखा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बोलते हुए कि भाई अब इंडिया की बारी, मतलब नेपाल के बाद में अब इंडिया की बारी। मतलब जेनजी हमारे, देखिए सबसे पहली बात कि ये हमारे देश का जेनजी राहुल गांधी को नकार चुका है। क्यों अभी DUSU का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे हम जीते, ये क्या बोलते हैं, बीजेपी जीत गई, ABP जीत गई। उसके बाद में क्या कहते हैं, पंजाब में जीती, फिर हैदराबाद में जीती, पटना में जीती। हर जगह ने तो नकार दिया जेनजी ने। भाई देखिए, मुझे ये नहीं लगता है कि हमारे देश में ऐसा परवरिश मिलता है कि हमारे अपने ही देश में मतलब अपने ही देश को आगजनी कर दें। हमें ये परवरिश नहीं मिलता। हाँ, वो सब एक खास समुदाय को हो सकता है मिलता होगा, यहाँ तो नहीं मिलता। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने ही देश में अगर आग लगा रहे हैं तो भाई अगर हमें कुछ प्रोटेस्ट करना है ना, एक शांतिपूर्वक, जैसे दिल्ली में जैसे जंतर मंतर है वहाँ पर भी कुछ जगह होगा, वैसे ही आप वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करिए ना। ये जरूरी थोड़ी ना है
कि आप कोई भी प्रोटेस्ट में आप जनता का पैसा आप आग लगा दे रहे हैं। कोई भी मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस इंस्टिगेट कर रही है? बिल्कुल इंस्टिगेट कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को क्या बोलते हैं हिरासत में लिया जाए और उनसे कार्रवाई की जा रही है कि ये जो फंडिंग आ रही है आपके पास जॉर्ज सोरोस से आ रही है या वेस्ट से आ रही है या कहाँ से आ रही है, ये आप इसका खुलासा करिए। आज ये जॉर्ज सोरोस का बेटा मलेशिया पहुंचता है तो राहुल गांधी भी वहाँ मलेशिया पहुंच जाते हैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं ना कि देखिए बात है क्या कि आज हमारा सत्ता जो भले ही सत्ते में है वो मगर वो कमज़ोर है, कुछ कर नहीं पा रही है। मंत्री से क्या कहें? गृह मंत्री कमज़ोर हैं, हमारे प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं। अगर कमज़ोर नहीं होते तो भैया ऐसा राइट नहीं होता। आज आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो लद्दाख से चालू हुई, उत्तराखंड से चालू हो रही है। आज मैं उत्तराखंड का एक वीडियो देख रहा था, कोई जगह का है, एक मुस्लिम महिला बोल रही है कि हमें फोर्स मत करिए, हम नेपाल के जैसा जंजी का जो प्रोटेस्ट हुआ हम इस देश में भी कर सकते हैं। अरे भैया गजब का बात कर रहे हैं। आपका कोई मांग है आप शांतिपूर्वक रखिए ना। आज ऐसा तो नहीं है कि भाई आप कहीं पे भी आग लगा देंगे, कहीं पे भी कुछ कर देंगे। समझ लीजिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, मेरे को नहीं कुछ समझ में आया, मैं गाड़ी में आग लगा दूँ। जो जिस गाड़ी का जिसका ओनर है वो कहाँ जाएगा भाई? वो उसने एक एक पाइप चुका कर लगा करके क्या बोलते हैं ये गाड़ी खरीदी, उसके बाद में मैं उसका आग लगा दूँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।